घूमत घूमत गांव डगरिया, नदियन के कुछ घाट नगरिया, चौपालों की ज्ञान सरिता, नित्य काम ही ध्यान सरीखा। शास्त्र ज्ञान को साधित करके, लोक में सम्मिलित करके, श्रेष्ठ को प्रस्थापित करके, परंपरा प्रवाहित करके, चंचल मन को बस में करके, तेरा तुझको अर्पण करके, लेने का ना लोभ जरा भी, एक भारत है ऐसा भी, भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का, नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी। नमस्कार। पिछले महीने की फेरी वाली कहानी में हमने देखा कि पैर कटने पर भी लोग कैसे सुख से जीते हैं। तो क्या उनके दृष्टिकोण के कारण होगा? रामचरितमानस के बालकांड में बताया गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है, प्रभु उसे उसी स्वरूप में दिखाई देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे साथ क्या घटनाएं घटित होंगी उस पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन उन घटनाओं की हम क्या प्रतिक्रिया देंगे ये तो हमें ही निश्चित करना होता है। सो तो है, पर यही बात अगर किसी कहानी से समझाई जाए तो मजा आ जाए। तो बात है आज से कुछ 7-8 वर्ष पहले की। हम कच्छ के गांव में किसी कारीगर और कलाकारों को मिलने गए थे। वहां जहां रुके थे वहां बड़ा ही सुंदर मंदिर था। हम वहां चल निकले। वहां किसी ने हमें एक बूढ़े आदमी से मिलाया। वो मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठे थे और आसपास के लोगों को जय सियाराम बोलते थे और लोग उनके कटोरे में पैसा भी डाल दिया करते थे। मतलब वो भिखारी थे? यदि हम तुरंत लौट जाते तो हम भी यही समझते कि वो भिखारी थे, लेकिन हम वहां पर बैठे, उनके साथ बातें की, ढेर सारी बातें की, फिर उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया। हम जब उनके घर गए तो उन्होंने बड़े ही जतन से अपना एक तारा निकाला और भजनों की धुन शुरू कर दी, कुछ कच्छी में तो कुछ सिंधी में। कच्छ में भजन गाने की एक शैली है जिसको आराध्य वाणी बोलते हैं और आराध्य वाणी उन्होंने हमें सुनाई। हम तो जैसे मग्न ही हो गए। कुछ समय के बाद वो रुके और हमने बात करना शुरू कर दी। वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे और वहाँ से जो वेतन मिलता था उसी से उनका गुजारा होता था और रात में वो भजन गाने के लिए चले जाते थे। उनको दरअसल बचपन से भजन गाने की लगनी लगी हुई थी। जब भी कोई भजन के लिए बुलाता वो कभी मना नहीं करते थे। कच्छ में भजन हमेशा रात को ही होते हैं और वो दिन भर तो नौकरी करते थे और रात को भजन गाने के लिए चले जाते थे। जब भी कोई बुलाता तो कभी मना नहीं करते और उसके कोई पैसे नहीं लेते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें लगातार 7-8 रात तक भजन के लिए बुलावा आया। अब भजन के लिए तो वो जाते रहे, दिन में नौकरी भी करनी पड़ती थी क्योंकि छुट्टी मिलती नहीं थी। तो 7-8 दिन तक, 7-8 रात तक वो सो नहीं पाए। इस कारण से आंखों में बहुत पीड़ा होने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल जाने के बाद में जांच करने से पता चला कि उनकी आंखों की ज्योति हमेशा के लिए बुझ गई थी। हमने जब इस बात का खेद जताया तो उन्होंने बताया कि आंखें जाने के बाद भी वे तो संतुष्ट ही थे। वो भला कैसे? उनका कहना था कि जब तक आंखें थी तब तक दिन में नौकरी करनी पड़ती थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, बाकी भी बहुत सारा काम था। जब आंखें नहीं है तो इनमें से भी कुछ नहीं है और वो अपना पूरा समय प्रभु स्मरण करने में बिता सकते थे। तो उनका घर कैसे चलता होगा? उनके परिवार ने तो अपनी व्यवस्था कर दी थी और वो कहीं और रहने के लिए चले गए थे। मंदिर के कटोरे में से मिलने वाले पैसों से उनका घर चलता था और कभी कुछ कम पड़ा तो आसपास के लोग देने के लिए आते थे। उनका कहना था कि जो आंखें मेरी थी ही नहीं, उनके जाने से भला मैं क्यों रोऊं? आंखें जिसने दी थी उसने ले ली, उसी की थी उसने ले ली, इसमें मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरा तो फायदा ही हुआ कि मैं उसी कारण से अब अपना पूरा दिन भजन गाने में लगा सकता हूँ। तो सोचिए ये ऐसा कैसा सुंदर मानस रहा है कि जो अंधेपन जैसे अभिशाप को भी आशीर्वाद बना के देखता है। ये तो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी बात है। यहाँ तो हम छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायतें करते रहते हो और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अंधेपन को भी आशीर्वाद मान लेते हैं। तो ऐसी ही बातों को सुनने के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एक भारत ऐसा भी। मित्रों, यदि आप एक भारत ऐसा भी को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कहानियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, तो आप इच्छित धनराशि यहाँ दिए गए QR कोड से हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव है, तो यहाँ दिए गए email ID पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। भार लेकर बिंदु ज्ञान का, दर्शन पाया सिंधु स्नान का। नैनन से वह छवि न जाही, एक भारत है ऐसा भी।